बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। उर्दू क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 हम्द पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले इसके हासलाते तअल्लुम के बारे में बात करेंगे। हासलाते तअल्लुम, इस सबक की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू सुनकर बयान कर सकें, नज़म दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ बयान कर सकें, नज़म का महफूम समझते हुए लय और आहंगी के साथ पढ़ सकें, नज़म के अशार का मतलब लिख सकें, मुरक्कब अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, लुग़त में अलफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सकें, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज में फ़र्क कर सकें, सूतियात की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, ऐसे हरूफ की पहचान होना जो एक साथ आएँ तो आवाज़ बदल लें। मसलन बाज़ जगहों पर जब नून और बे एक साथ आएँ तो इनकी आवाज़ मीम की निकलती है, जैसे चंबेली, जी नून और बे की आवाज़ को मिलाकर मीम की आवाज़ पड़ी जाती है। सबक के आगाज़ में सबसे पहले हम सबक के बारे में बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हमारा पहला सवाल होगा, हम्द किसे कहते हैं? हम्द किस नज़म को कहते हैं? कोई हम्दिया शेर सुनाए, इससे बच्चे बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि हम्द किसे कहते हैं और कोई भी हम्दिया शेर सुनाएंगे। डियर टीचर्स, हासलाते तअल्लुम का मकसद ही ये होता है कि हम जान सकें कि हमने इस नज़म या कहानी में क्या क्या पढ़ना है और हमने अपने बच्चों के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें अबूर करवानी हैं और इस तरह से हम अपने बच्चे को किस काबिल बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपने हासलाते तअल्लुम को बेहतर तरीके से जान लिया। अब जब हम अपनी कहानी और नज़म का आगाज़ करेंगे तो हम बेहतर तरीके से बच्चे को समझा सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।